मित्रों, गोल्ड वॉर के बाद अब हम उस वॉर का विश्लेषण करेंगे जो भारत के पड़ोस में कभी भी छिड़ सकती है। इस बार शहबाज और मुनीर नए घमासान का प्लान बना रहे हैं। सरहद पार इस प्लान को पाकिस्तान वर्सेस पठान का नाम दिया जा रहा है। मित्रों, अब हम आपको शहबाज और मुनीर के इस प्लान का पहला चैप्टर दिखाने जा रहे हैं। इस प्लान को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान गौर से देखना और समझना चाहिए। एक मीडिया इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह समझना गलती होगी कि हमने अफगान तालिबान का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मैं दोहराना चाहता हूं कि अफगान तालिबान से निपटने का वक्त आ गया है। हमें बस दिन और जगह तय करनी है। आज जो हालात हैं उन्हें देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क बन चुका है। मित्रों, अफगान तालिबान का एक बड़ा हिस्सा पश्तून यानी पठान है। शहबाज सरकार के मंत्री इन्हीं पठानों से निपटने का दम भर रहे हैं। अब आपको पाकिस्तान वर्सेस पठान के दूसरे अध्याय को देखना चाहिए। यह चैप्टर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कलम से लिखा गया है। मुनीर की फौज तहरीक तालिबान के गढ़ यानी तिरहा घाटी में बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन करा रही है। पाकिस्तानी फौज ने नागरिकों को घाटी छोड़ने के लिए 25 जनवरी की डेडलाइन दी थी, जिसे अब बढ़ाकर फरवरी के पहले हफ्ते तक कर दिया गया है। अब तक इस घाटी की 1.5 लाख की आबादी में से 80,000 लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तानी फौज की कोशिश है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक इस घाटी से एक आदमी को विस्थापित कर दिया जाए। मित्रों, इतने बड़े विस्थापन से एक ही संकेत मिलता है कि मुनीर की फौज पाकिस्तान के अंदर बसे पठान यानी तहरीक तालिबान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रही है। फौजी हमलों में नागरिकों के मरने पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। इसी वजह से पठान लड़ाकों से भिड़ने के लिए पाकिस्तान की कायर फौज नागरिकों को उनके घर बार से दूर कर रही है। मित्रों, अफगान तालिबान से पाकिस्तान किस तरह निपटेगा, निपट भी पाएगा या नहीं, इन सवालों का विश्लेषण भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मुनीर के प्लान का डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। पाकिस्तानी फौज के इतिहास में यह दूसरी बार है जब पश्तून बागियों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी की जा रही है। मुनीर का यह प्लान कितना कामयाब होगा, यह समझने के लिए आपको पहले ऑपरेशन के आंकड़े ध्यान से देखने और समझने चाहिए। मित्रों, पठान बागियों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने 2014 में ऑपरेशन जर्ब-ए-अज्म शुरू किया। यह ऑपरेशन 2017 तक चला। इन 3 सालों में पठान बागियों से लड़ते हुए पाकिस्तानी फौज के 500 से ज्यादा अफसर और जवान मारे गए। उत्तरी वजीरिस्तान और उसके नजदीकी इलाकों से 10 लाख लोग विस्थापित हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज को 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ गए।